स्वागत करती हूं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ और न्यूज की पूरी टीम की ओर से आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। देश दुनिया में नए साल को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। देश भर में धूमधाम से नए साल का जश्न मना। दिल्ली, मुंबई से लेकर नोएडा, लखनऊ तक जश्न देखा गया। आतिशबाजी के साथ लोगों ने 2026 का स्वागत किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश और दुनिया में नए साल को लेकर जश्न देखने को मिला। और देखिए सुबह का पहला सूरज, आप देखिए 2026 के पहले सूरज की किरणें, पहला सूरज का ये दीदार। वेलकम टू 2026 और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें। आज का दिन हर मायने में खास है। आप जरा शिमला रिज की तस्वीरें देखिए। काफी पर्यटक यहाँ पर पहुंचे थे। प्रशासन ने भी नाच गाने की व्यवस्था की थी, लोग झूमे यहाँ पर। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये शिमला की तस्वीर आपके सामने है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब आज जो साल का पहला सूरज है उसे आप उगता हुआ देख सकते हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीर ये नजर आ रही है। देश और दुनिया में नए साल को लेकर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो एक नया साल और एक नया अध्याय, और साथ ही 2026 से कई उम्मीदें भी हैं। 2025 की बात करें, काफी उथल पुथल भरा रहा 2025। कुछ इतिहास भी भारत की ओर से गढ़े गए, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी यादें भी हैं जो शायद भारत कभी याद भी न करना चाहें, और इसीलिए 2026 से उम्मीदें बेहद ज्यादा। और लखनऊ से आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अयोध्या से केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप दोनों को भी नए साल की शुभकामनाएं, आलोक और केबी शुक्ला जी। सबसे पहले आलोक आपके पास में आना चाहूंगी। नए साल की शुरुआत हो गई है, जश्न कल रात झूम कर लोगों ने बनाया। कैसी तस्वीर नजर आ रही है और लगता है कि कुदरत भी मेहरबान हो गई है। कोल्ड डे का जो अलर्ट था आज कल के मुकाबले बेहद कम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, नया साल पर सभी को बहुत शुभकामनाएं। सब ये साल बहुत अच्छा गुजरे, ये सभी के मन में है। इसीलिए हम ऐसी जगह पे हैं जहां लखनऊ का नया साल का नया सूरज, नया सवेरा, और साथ में भगवान बजरंगबली का दर्शन, हनुमान धाम मंदिर है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा पाठ, हमारे जैसे सनातन धर्म की मान्यता रहती है कि कोई भी अच्छा दिन, अच्छा शुभ समय हो तो उसमें भगवान का दर्शन करने के बाद ही शुरुआत होती है। और ऐसे में यहाँ पर जो भक्त हैं उनसे पूछते हैं, जो आए हुए हैं, कि आखिर आज का दर्शन कैसा है, किस तरीके से नया है नए साल का पहला दिन और मंदिर में। बहुत ही अच्छा लगा मंदिर में आकर। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि नया साल बहुत अच्छे से कटे। जैसे 2025 हमारा बहुत अच्छे से कट गया है, वैसे ही 2026 की शुरुआत बहुत अच्छे से हो। बहुत अच्छे से हो। और भी कुछ लोग हैं, नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन अच्छे से हो। हाँ? अच्छे से देखिए, ये भक्तों की भीड़ लगातार आ रही है। और मैं सबसे पहले विधि कि आज नया साल का पहला दिन है। हैप्पी न्यू ईयर सर। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, पूरे प्रदेश को। हाँ। थैंक यू सर। और शुरुआत दिन की भगवान के दर्शन भगवान के साथ हुआ रहा है। सबका साथ श्री श्याम बाबा से होकर के हनुमान धाम आया हूँ। देखिए, आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि साल 2026 का आज पहला दिन है। एक ऐसा लगाव एक ऐसी चीज़ होती है कि जब आप किसी भी चीज़ को नए तरीके से फिर शुरू करना चाहते हैं, एक नए अगर कहा जाए कि आप प्रबल हो करके इस बात के लिए कि आगे कुछ बेहतर करना है, अच्छा करना है। और आज के वैसे भी 2026 के इस नए साल की पहले दिन की शुरुआत हम मंदिर से कर रहे हैं, मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। और भक्तों की यहाँ सुबह की जैसी शुरुआत हुई है, यहाँ मंदिर पे कड़ाके की ठंड है, इस बात को भी देखना पड़ेगा। मौसम विभाग पे हम अगर वापस लौटे तो पूर्वानुमान यही है कि आने वाले कुछ दिनों में ये ठंड और बढ़ेगी, कोहरा भी बढ़ेगा और इसके साथ हवा भी चलेगी। तो ठिठुरन, गलन सब कुछ है। और उसके बीच में ये भगवान की भक्ति और श्रद्धा की नए साल पे किसी भी काम को शुरू करने से पहले मंदिर में दर्शन करना, हमारी अपनी जो मान्यताएं हैं सनातन धर्म की, वो भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये
नए साल की शुरुआत पे पहले दिन को मंदिर से शुरू किया जा रहा है। जी बिल्कुल, नए साल की शुरुआत आध्यात्मिक रहे, भक्तिमय रहे और इसी को लेकर जो असर है वो देखने को मिल रहा है धार्मिक स्थलों में। केबी शुक्ला के पास हम चलते हैं अयोध्या में, जहां पर इस समय पूरे तरीके से माहौल त्रेता युग की तरह हो चुका है, क्योंकि देखिए केबी शुक्ला कल जो है प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ थी और भक्तों का तांता लगा हुआ है क्योंकि नए साल की शुरुआत भी है। इस समय कितनी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, भक्तों का क्या कहना है और क्या कितने मिनट की देरी से यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं? देखिए, आपको हम बता दें कि आज वर्ष 2026 का पहला दिन है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और अपने नए वर्ष की शुरुआत वो रामलला के दर्शन के साथ कर रहे हैं। और राम नगरी से पूरे देशवासियों पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सब देशवासियों पर रामलला की कृपा बनी रहे। हम आपको दिखाते हैं ये भीड़, देखिए किस तरह से यह रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ संतों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और अपने दिन की शुरुआत, नए वर्ष की शुरुआत जो है वो रामलला के दर्शन साथ कर रहे हैं। तो श्रद्धालु जो है बिल्कुल भक्ति में है, आस्था के साथ जो है, जो सनातन धर्मी है वो अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ इस समय हनुमानगढ़ी के प्रमुख संत रमेश दास जी। रमेश दास जी, बहुत बहुत बधाई नव वर्ष की। पहले ये बताइए कि नए वर्ष की शुरुआत रामलला दर्शन के साथ। राम जन्मभूमि, जब भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा पे अयोध्या में पूरी राममयी है। कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिन है आज, जो अयोध्या में इतने राममयी और जो राम भक्त देश विदेश और राम भक्त पूरे देश के आकर के अयोध्या में जो नववर्ष मना रहे हैं, कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और राम जी का ये दिन है। आज अयोध्या में भव्य भगवान राम का मंदिर के बाद अयोध्या में पूरी राममयी है। जिस तरह से नए वर्ष में लोग पिकनिक स्पॉट जाते थे, अब लोग रामलला की तरफ रुख कर रहे हैं। अब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना नहीं था, भगवान राम 14 बरस वनवास में थे। अब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। इसीलिए अयोध्या में जो बाहर में नव वर्ष मनाते थे, वो आज अयोध्या में नव वर्ष मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भगवान राम जी का देन है। अयोध्या में पूरा उत्साह और राममयी है। चलिए माता जी, कहाँ से आई हैं आप? यही बेनीगंज, अमानीगंज से। तो नए वर्ष की शुरुआत रामलला दर्शन के साथ। हाँ जी जी। चलिए, क्या कहेंगी आप? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। राम दरबार के दर्शन कराए ला रहा हूँ। चलिए, क्या कहेंगे आप? सर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, माता जी को दर्शन कराए, इनको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हैं। आज पहली बार इनको दर्शन कराए रामलला के और राम दरबार के दोनों के। बहुत ही ज्यादा आज उल्लास के साथ में है, बहुत ही जोश में। बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे आप? जय श्री राम। जय श्री राम। नए वर्ष की शुरुआत रामलला दर्शन के साथ खुश हैं। कहाँ से आए आप? जिला कन्नौज। कन्नौज से। हाँ, दर्शन हो गया? अभी नहीं जा रहे राम मंदिर। चलिए, कहाँ से आए आप? मध्य प्रदेश रतलाम से। रतलाम से आए आप। तो नए वर्ष की शुरुआत रामलला दर्शन के साथ। जी हाँ सर। जय श्री राम। हर दिन की शुरुआत श्री राम जी के साथ, हर दिन कोई भी पल उनके बिना कहाँ पूरा है। तो बस श्री राम जी ने आज बुलाया है, उनके दर्शन के लिए चले आए हम लोग भी। चलिए, सिर्फ नया वर्ष नहीं, हर दिन की शुरुआत रामलला के साथ। कुछ और श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए आप? क्या कहेंगे? नववर्ष की शुरुआत रामलला दर्शन के साथ। जी सर। और हम और कुछ श्रद्धालु बात करते हैं। कहाँ से आए आप? से। क्या कहेंगे? आपको तो कोई पिकनिक स्पॉट चाहिए, आप रामलला दर्शन करने आए हुए हैं यहाँ पे। बस आ गए बिहार में। चलिए, क्या कहेंगे आप? आज का दिन हम नहीं भूलेंगे। चलिए, योगी और मोदी भगवान रूप है। आए तो इनका राम जी का मंदिर बन गया, नहीं तो ये मुद्दा था कि हमको जिताइए, हम राम। ठीक है, क्या कहेगी मैम? पहला दिन नव वर्ष रामलला दर्शन के साथ। हम हर साल ऐसे ही हर दिन ऐसे भगवान राम जी के मंदिर आते रहें और ये और अच्छे से मतलब लोगों के प्रति जो श्रद्धा है बढ़े। जैसे कि राम मंदिर बना है, मथुरा हो गया और भी जगह पे काशी हो गया, बनारस हो गया। तो उसी तरीके से अयोध्या, जैसे मैं मिथिलांचल की हूँ तो इसमें अयोध्या राम भगवान श्री राम जी की जगह, मतलब मैं इतना कल यहाँ पे परसों आई हूँ, कल भी दर्शन किया, आज फिर से जा रही हूँ। मन मतलब पूरा फूला फूला नहीं समा रहा है कि हाँ ठीक है, अभी हर बार आए, बच्चे भी खुश हैं और हाँ ये मेरे हस्बैंड भी। चलिए, क्या कहेंगे आप? सर, आप पहले तो आपके दर्शकों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बस इसमें यही कहना चाहूंगा कि सारे लोग, जितने भी लोग 500 वर्ष है
इतनी जो परेशानियां झेली इन लोगों ने, जो तमाम पीढ़ियां चली गई हैं हमारी, आज ये सपना साकार हुआ है। इस नए वर्ष में हम आए हैं प्रभु राम से आशीर्वाद लेने कि पूरा देश स्वस्थ रहे, कुशल रहे, और इसी तरीके से जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरीके से देश को आगे लेके जा रहे हैं, ईश्वर करे उनके दीर्घायु दे और प्रभु राम उन्हें करे। बहुत बहुत तो ये श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ देख रही है कि कली नहीं टूट रही है। ये देखिए श्रद्धालुओं का तांता जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी सुबह हुई है, पहली सुबह किरण है और राम मंदिर खुल चुका है, और जितने श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं सब देखिए कतारबद्ध जो है सब राम मंदिर तब निकल रहे हैं। ये जन्मभूमि पथ है, यहीं से जो है इंटर लेते हैं, यही प्रवेश होता है राम दर्शन के लिए। तो कुल मिला के जिस तरह से अयोध्या में श्रद्धालु की आमद बढ़ी है, बताया जा रहा है कि लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं और ये शाम तक ये कारवां बना रहेगा। दादा कहाँ से आए आप? मथुरा से। क्या कहेंगे आप? आज नववर्ष का पहला दिन है, राम दर्शन करने आए, क्या कहेंगे आप? जय श्री राम। चलिए माता जी आप कहाँ से आई हैं? सब मद्रास से आई हैं? सब मद्रास से ही? मथुरा। अच्छा हाँ। ठीक ठीक, चलिए। तो ये कुछ श्रद्धालु हैं जो दूर दराज क्षेत्र से अयोध्या पहुंचे हुए हैं और रामलला का दर्शन कर रहे हैं। 9 वर्ष की शुरुआत रामलला दर्शन के साथ, हालांकि ट्रेंड बहुत बदल चुका है। बिल्कुल, अयोध्या में जो बदलाव देखने को मिला है, उस बदलाव की एक सबसे बड़ा कारण है बीजेपी की ओर से, जो यहाँ पर या फिर बाकी जो मंदिर ट्रस्ट है उनकी ओर से जो चीजें यहाँ पर की गई है उसका असर जो है वो देखने को मिला। हिमांशु के पास चलते, हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े। हिमांशु और साथ ही तमाम संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं, सभी के पास हम जाएंगे। आलोक, सबसे पहले आप ही के पास अब आना चाहूंगी इसके बाद, और आपसे समझना चाहूंगी लखनऊ की अगर हम बात करें, यहाँ पर नए साल को किस तरीके से बनाया जा रहा है, परंपराएं यहाँ की क्या कहती है, प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई है? बिल्कुल, देखिए नए साल की सब आज की जो शुरुआत है, पहला दिन और सुबह का ये पहला क्षण, हर एक के लिए यही होता है कहीं ना कहीं मन में कि पहले दिन की शुरुआत, कुछ भी पहला कार्य भगवान के नाम पे होता है। इसलिए हम भी सबसे पहले दर्शन कराने यही आ गए हैं। मंदिर मैंने आपको बताया कि लखनऊ का हनुमान धाम मंदिर है और यहाँ से भगवान हनुमान सीधा दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब हम अयोध्या के दर्शन कर रहे थे तो वहाँ पर जो भव्य दर्शन है या जहाँ पे जिस तरह से भीड़ है, उसको लेके जरूर एक बात कहना होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से धार्मिक जगहों पर भक्तों की भीड़ उमड़ी, चाहे वो अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, उसको लेकर के न सिर्फ प्रशासन अलर्ट था, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ थी उसमें कल का खास दर्शन का महत्व जो था, और आज जिस तरह से अभी भी वहां पर श्रद्धालु हैं, वो भीड़ को लेकर के इस बात को जरूर देखना होगा कि किस तरीके से धार्मिक जगहों पे नए साल पे या कोई बड़ा पर्व हो तो जाने की परंपरा शुरू हो गई है। राजधानी में उस तरह का माहौल नहीं है, उतनी भव्यता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो अयोध्या में है, जो मथुरा में है, जो काशी में है। लेकिन यहाँ के लोग जो है अयोध्या जिस तरह से पहले दिन पे आए हैं, यहाँ पहले दिन की शुरुआत नए साल की कैसे? पहले तो आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अच्छा है माहौल तो शहर में, पूरे शहर में देखने को लग रहा है कि सभी को मतलब हर्षोल्लास है। मतलब सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान के दर्शन और फिर बाकी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो भगवान का दर्शन कितना महत्वपूर्ण, मतलब क्या क्या नए साल। बने रहिए आप, अब हिमांशु के पास भी हम चलते हैं। की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी। जितने भक्त यहाँ आए हैं जल चढ़ाने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्योंकि बेहद मान्यता है इस मंदिर की। दिल्ली एनसीआर से लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ आते हैं। सर, कहाँ से आप आए हैं और क्या कहेंगे? आज न्यू ईयर की शुरुआत जल चढ़ाकर कर रहे हैं, महादेव के दर्शन करके कर रहे हैं। सबसे पहले सभी को मैं अपनी तरफ से और अपनी वाइफ की तरफ से कहना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर 2026। सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, सभी के दर्शन अच्छे से हो। महादेव जी के पास हम आए हैं न्यू ईयर की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और मैं सभी से यही भगवान की तरफ से यही मतलब अपनी तरफ से भगवान के शास्त्र से ये कहना चाहूँगा
सब खुशी मंगल रहे। सभी खुश रहें, सब कुछ अच्छा रहे और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं ये और युवा है, जिस तरह से आप बात कर रहे थे वो भी आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। युवती यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, कहाँ से आप आए हैं, क्या कहेंगे आज दर्शन कर यहाँ पर, क्या मांगेंगे? 2025 जा चुका है, 26 का आज आगमन हुआ है, प्रे करेंगे कुछ? गाजियाबाद से, रईसपुर से हैं। क्या प्रे करेंगे आज बाबा से, क्या मांगेंगे? अपने फैमिली के बारे में, फैमिली के लिए मांगेंगे, तो कुछ ना कुछ मांगेंगे। देखिए नौजवान है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। 10th में। 10th का जो युवक होता है वो रात में हम देखते हैं सड़कों पर जाते हैं, 12 बजे तक धूम मचाते हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आप सुबह उठकर यहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए, क्या कहेंगे? इधर देखकर थोड़ा। बहुत कुछ कहेंगे इसके बारे में, बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। भगवान से क्या मांगेंगे आज? पास होने की मांगेंगे। पास होने की। कौन सी क्लास में है? 10th में। 10th में है, पास होने की प्रार्थना करेंगे कि बाबा इनको पास करे 10th क्लास के जो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, क्योंकि और ऐसे में आप जयकारे भी सुन सकते हैं। और नज़ारा दिखाना चाहूँगा, मंदिर को बेहद भव्य तरीके से सजाया गया है, हैप्पी न्यू ईयर आगे लिखा गया है मंदिर के, और लंबी कतार बाहर तक है और हर हर महादेव के जो जयकारे हैं, उद्घोष हैं, वो चारों तरफ सुनाई दे रहे हैं। जोड़े से भी जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं, आप देखेंगे भांग धतूरा बेल पत्थर, जिससे भगवान भोले शंकर प्रसन्न होते हैं, वो तमाम सामग्री लाए हुए हैं। जोड़े से आप आए हैं सर, आप अलग अलग हैं। मैम, क्या कहाँ से आप आए हैं, क्या मांगेंगे आज? पास से ही आए हैं, पास से ही आए हैं, राकेश मार्ग से। तो इधर देखिए, थोड़ा बताइए आज क्या कुछ मांगेंगे? बिल्कुल। तो देखिए भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और देखिए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और देखिए यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की तस्वीर भी बनाई गई है। एक यहाँ पर ये हुनर है, आप देखिए बेहद खूबसूरत। और नए साल की शुरुआत अपने आराध्य के साथ, अपने देव के साथ। आलोक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक पांडे के पास हम चलते हैं। आलोक पांडे, देखिए अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अब ऐसे में 2025 को याद करना भी बन जाता है। कौन सी अच्छी यादें 2025 की, खासतौर से लखनऊ से अगर हम बात करें, अंतरिक्ष से जुड़ी वो यादें जिन्हें बार बार हम दोहराना चाहेंगे। बिल्कुल शुभांशु शुक्ला, जिस तरीके से एस्ट्रोनॉट राजधानी लखनऊ में ही इनका घर परिवार है, यहीं से पढ़ाई लिखाई की थी और अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीयों में उनका नाम दर्ज हो गया है। और जिस तरीके से एक नई शुरुआत, एक अंतरिक्ष में जाने की, एक भारत के एक नए युग की शुरुआत की उन्होंने पहल की है, निश्चित तौर पर राजधानी लखनऊ वालों को, अब चूँकि कई बार मैं उनके परिवार में गया, उनके लोगों से मिला हूँ, इसलिए न सिर्फ वो परिवार के लिए बल्कि इस प्रदेश के लिए, और मुख्यमंत्री खुद उनसे मिले थे, वो खुद यहाँ पर आए और लोगों से मिले, वो अपने स्कूल भी गए, कई बड़े कार्यक्रम हुए, उसमें उन्होंने बच्चों को संबोधित किया कि जो आप चाहते हैं, बनना चाहते हैं, कैसे पूरा हो सकता है मेहनत से, लगन से। और नए साल की शुरुआत पे निश्चित तौर पे 2025 में किस तरीके का वो साल रहा, कैसे गुजरा, किस तरीके का था, ऐसे में शुभांशु शुक्ला, एस्ट्रोनॉट का वो समय बेहद महत्वपूर्ण यूपी के लिए। वैसे भी हम आपको बताएं कि जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, विकास की गति को लेकर के और आगे जो बढ़ने का इंडेक्स है, उसमें यूपी अब नए तरीके से आप देख सकते हैं। यूपी को आप अयोध्या से देख सकते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से देख सकते हैं, मथुरा से देख सकते हैं, उसके बाद एक्सप्रेसवे कि पूरा यहाँ पे जाल बिछा हुआ है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो अब 2025 में उत्तर प्रदेश ने जो तरक्की की थी, 2026 में उसके आगे बढ़ने का समय आ गया है, दौर आ गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार से ये जो बात कही जा रही है कि ऐसे बहुत बड़े काम होने वाले हैं 2026 में, सबसे बड़ी बात तो यही है कि लगभग 10,000 के आसपास भर्ती निकल चुकी है, कल ही निकली है, मतलब 26 में बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ में जिस तरीके से धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, जिस तरह से हम खुद मंदिरों में आए हुए हैं, और आप देखिए कि लोग की जो भावनाएं होती हैं, वो दिन की शुरुआत कहा जाता है शुभ हो, मंगल, बिल्कुल। और इसीलिए मंगल शुरुआत करने के लिए, मंगल साल बनाने के लिए लोगों का जो तांता है वो भगवान के दर पर इस समय लगता नजर आ रहा है। जान लेते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता रवि भी हमारे साथ बने हुए। वाराणसी से इस समय किस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है, भक्तों का हुजूम क्या कह रहा है रवि?
देखिए, बात करें अगर आज नए साल का पहला प्रथम दिन है तो हर कोई चाहता है काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करे और हर कोई चाहता है कि भोलेनाथ के आगे शीश झुकाए। तो इस तरीके से अगर बात की जाए तो इस समय हम मौजूद हैं गेट नंबर 4 काशी विश्वनाथ के मंदिर के ठीक प्रांगण के बाहर। और भीड़ की बात की जाए तो जनसैलाब उमड़ा हुआ, हर कोई चाहता है काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रथम दिन दर्शन करे और बाबा के सामने शीश झुकाना। सबसे बड़ी ये बात है कि इस बार जो है कि जो युवा है वो काफी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए लगातार जो है कि अंदर जाना चाहते हैं। और ये एक खास बात मानी जा रही है कि इस बार युवा जो है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्यादा संख्या में देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं सनातन धर्म की अगर बात की जाए तो बढ़ावा लगातार मिला है। जिस तरीके से पिछले समय से अगर अब की बात की जाए तो सनातन धर्म के लिए झुकाव जो युवाओं का ज्यादा हुआ है। तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर में आज जो है कि नए साल के दिन जनसैलाब देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए काल भैरव मंदिर की तो काल भैरव में भी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और वहां पर भी काफी भीड़ देखने को मिल रहा है। और यहीं पर अगर बात की जाए संकट मोचन मंदिर में, वहां पर भी हर कोई चाहता है कि आज के दिन दर्शन पूजन करे और बजरंग बली के सामने प्रथम दिन जो है नए साल के दिन शीश झुकाए। अगर बात की जाए सुरक्षा के तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर जगह जो है कि पुलिस फोर्स लगाई गई है, किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना होगा इसका खासा ध्यान दिया गया है। अगर बात की जाए कल शाम के तो कल शाम पर आरती के समय जो है कि वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी, जनसैलाब देखने को मिला था। उसको देखते हुए आज की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। हर जगह पुलिस फोर्स लगाई गई है कि किसी प्रकार की कोई श्रद्धालुओं को दर्शन करने में दिक्कत ना हो। और आज जो है कि प्रथम दिन है नए साल का, तो आज का दिन जो बृहस्पतिवार का है वो बिल्कुल। अभी लौटूंगे आपके पास, हिमांशु के पास एक बार चलते हैं। हिमांशु, तस्वीरें दिखाइए। अब बिल्कुल देखिए, सबसे पहले हम न्यूज स्टेट के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साल 2026 का आगमन हो चुका है और ज़्यादातर जो लोग हैं दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंचे हैं। गाजियाबाद के दुद्धेश्वर महादेव मठ मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, वो सुबह कपाट खुलने से पहले ही मंदिर के बाहर पहुँच चुके थे। लंबी कतार लगी हुई है मंदिर के बाहर और जयकारे उद्घोष जो हैं वो अंदर से सुनाई दे रहे हैं। गर्भगृह में जाकर सभी बाबा के दर्शन कर रहे हैं, मनोकामनाएं मांग रहे हैं। जिस तरह से हम बता रहे हैं, जो जैनजी हैं यानी युवा है, उनका जो इस बार हम ध्यान देख रहे हैं वो सनातन की तरफ आकर्षित हुआ है। और आप देखेंगे नौजवान लाइन से यहाँ पर खड़े हुए हैं दर्शन करने के लिए। सबसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई, कहाँ से आए हो, आज क्या मांगोगे? क्योंकि युवा तो ज़्यादातर 12 बजे तक सेलिब्रेट करता है, आज मंदिरों में कैसे? आज मंदिर में ही करना है। मंदिर में ही करना है। क्या मांगेंगे बाबा से आज? आज बाबा से मांगेंगे हमारा अच्छा दिन जाए, एकदम बढ़िया। साल कैसा जाना? साल अच्छा जाना चाहिए, एकदम साल अच्छा जाए। तो साल अच्छा जाए। और आप सब क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और मैं यहाँ पे अपनी 10th बोर्ड के लिए वो मांगने आया हूँ, विशेष। बिल्कुल विशेष मांगने आए और हर हर महादेव। देखिए ये जज्बात जो जगह हैं, पहले जो युवा था हमें देखने को मिलता था बाइक्स पर, सड़क पर जाता था, घूमता हुआ हमें दिखाई दिया करता था। और ज़्यादातर जो युवा है वो 12 बजे तक सेलिब्रेट करते थे। लेकिन अब युवा का जो ट्रेंड है वो बदला है, वो सनातन की तरफ आकर्षित हुए हैं और मंदिरों में आकर सुबह से ही वो कतार अपनी लाइन में लग जाते हैं और उसके बाद बाबा के दर्शन करने के लिए खड़े हैं। जो भी जिसको मानता है, चाहे वो मथुरा, काशी, अयोध्या, अलग अलग जगह मंदिरों की बात करें तो गाजियाबाद का दुद्धेश्वर मंदिर दिल्ली एनसीआर का सबसे फेमस प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। ये कहा जाता है कि रामायण काल से इसको जोड़कर देखिए, रावण के पिता विश्वेश्वरैया यहाँ पूजा करने के लिए आते थे और यही वजह है कि लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुंचेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि आज जो रूट डाइवर्जन किया गया है मंदिर के लिए, स्पेशल किया गया है, क्योंकि जो सिलसिला है भक्तों का वो इसी तरह से आज दिन भर चलने वाला है। यानी जो भक्त हैं वो आते रहेंगे दर्शन करने के लिए। और ये सीधा गर्भगृह की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सामने गर्भगृह बना हुआ है, उससे पहले नंदी बाबा बैठे हुए हैं, सब उनको माथा टेक कर आगे जाते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब तक नंदी बाबा के दर्शन ना हो, उनके कान में कोई बात नहीं कही जाए, तब तक भोले बाबा तक वो बात नहीं पहुंचती है। महिलाएं भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरह से आज बाबा को प्रसन्न करेंगे? आज साल का पहला दिन है। आज साल का पहला दिन, हम चाहते हैं बाबा से आशीर्वाद लें, हमारा साल अच्छा गुजरे। और इतने सारे भक्त आए हैं, ऐसे ही आए मंदिर में और लोग आए, भीड़ होती रहे, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। और साल की शुरुआत अगर बाबा के दर्शन से हो जाए तो उससे बेहतर क्या होगा, ऐसा इनका कहना है। सभी बाबा को प्रसन्न करने के लिए भांग, धतूरा, बेलपत्थर, तमाम चीज़ें लाए हैं। लेकिन कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ जो हैं बेहद भोले हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये तस्वीरें एक बार चाहूंगा वीजे पैन करके आपको दिखा दे, कितनी लंबी लाइन, कितने कतार, काफी लंबी कतारें यहाँ पर लगी है। लोग चाहते हैं उनके जो साल की शुरुआत हो भक्तिमय हो, अध्यात्म से जुड़ी रहे और इसीलिए मंदिरों में भक्तों का तांता
आज के दिन लगा हुआ है। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।